नमस्ते। नवरात्रा की शुभकामनाएं आप सभी को। साबूदाना का खिचड़ी, वड़ा, पकौड़ा, डोसा आप सभी ने तो बहुत खाया होगा। यहाँ तक कि आपने खीर भी खाया होगा। आज मैं बिल्कुल ही अलग रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल ही 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मूंगफली का तेल डाला है, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, अदरक और हरी मिर्च डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। दोस्तों, प्रसाद आप घी में भी बना सकते हैं या फिर मूंगफली का जो तेल होता है उसमें भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घी आप नहीं डाल सकते हैं, आपके बजट में नहीं है, तो आप मूंगफली का तेल डालिए। अब इसमें मैंने डाल दिया है आलू उबला हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दिया है और काली मिर्च थोड़ा डाल दिया है और इसे भून लेंगे। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल में, सोयाबीन तेल में ये सब में प्रसाद नहीं बनाया जाता है, पर अगर आपके तरफ जो रिवाज है उसी में आप कीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ का रिवाज हर जगह हर तरह का किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है, सेंधा नमक डाल दिया है, धनिया पत्ता डाल दिया है और हमने जो 4 घंटे के लिए साबूदाना को फुला दिया था, आधे कप मैंने फुलाया था, आधे कप चाय पीने वाले कप से, और वो फूल कर काफ़ी ज़्यादा हो गया है और उसे भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 कटोरियाँ, छोटी कटोरियों से मैंने डाल दिया है पानी और इसे खौलने देंगे तेज़ आंच पे। कहते हैं प्रसाद में लाल चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसे कि लाल मिर्च का, टमाटर का। अब पता नहीं क्या सच है क्या सही है, बस हम तो इतना जानते हैं कि आपके स्टेट में, आपके राज्य में क्या किया जाता है, मतलब किस तरीके से मनाया जाता है, उसी तरीके से आप अपना प्रसाद बनाइएगा। थोड़ा सा मैंने चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल दिया है और अब इसे काफ़ी बढ़िया से खौलने देंगे। 5 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा 5 मिनट में। जब ये पानी जैसा मोती की तरह दिखने लग जाए तब आपका रेसिपी बनकर तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म निकालेंगे, थोड़ा पतला ही निकालिएगा, थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाता है। देखिए 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तो बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो आप इसे नवरात्रा के व्रत में खा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने बहुत सारी रेसिपी नवरात्रा के लिए आप सभी के लिए मैंने वीडियो में डाल दिया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने खासकर बनाया है नवरात्रा व्रत की थाली के लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से जाते जाते हैप्पी नवरात्रा आप सभी को। राधे राधे।